सत्स्वरूप नाम के वर्तन सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भगवं संतोषम परम धर्म परिज्ञानंत जय निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षि भूतम् भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं येजनं नाद्बिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश न मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंद द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मगैर दे हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शहीद सतगुरु गुरु लिखा ये सब अंतर्याम गदगद की जाने बारह हे राम के महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को जब पीड़ लग जाती है परमात्मा में मिलने की और शुद्धि बुद्धि से जब आत्म ज्ञान समझ में आ जाता है, शुद्धि बुद्धि ही जब तक एकाग्र नहीं होती है तब तक महाराज फरमाते इस अनबे ज्ञान को समझ नहीं सकते और पीड़ उठती नहीं है परमात्मा मिलने की। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे मन सत्य की बात मान तू भोला बात भांत समझाऊं। हे मेरे भोले मन तू सत्य की बात को मान जा, मैं भांत भांत करके तेरे को सारे शास्त्रों का उदाहरण देके समझा रही। गीता वेद पुराण पुकारे भागवत सुख देवा कपिल मुने वाष्ट शिव से सरसुन मन सब का भेवा। हे मन तू सबका भेव समझ तेरे को बता रही हूँ। गीता वेद पुराण पुकार रहे, भागवत सुखदेव मुनि कपिल मुनि विष्णु के अवतार थे, वाष्ट मुनि शिव शेष भगवान सभी कह रहे हैं तो हे मन तू सत्य की बात को पकड़ ले। अगर सत्य को नहीं पकड़ेगा तो मेरे को 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और जम की मार सहनी पड़ेगी। ये जब इस आत्मा को समझ आ जाती है तो ज्ञान गुरुदेव कह रहे हैं संतों का, छो गाड़ा नर रे तू तो जमजालम सु डर रे, तू तो कहो हमारो कर रे, तू तो श्याम धनी को घर रे, तू तो ध्यान धनी को घर धर रे, छो गाड़ा नर रे तू तो जमजालम सु डर रे। अब नर नारियों को छोगाड़ा क्यों कहा? जो जगह जगह भौंकते फिरते हैं, जगह जगह परमात्मा को हेरते फिरते हैं, तो क्या परमात्मा हेरने से क्या फिरने से मिलेंगे? परमात्मा के लिए मिलने के लिए घर में घट में देख, 10 इंद्रियों को शीतल करके एकाग्र करके फिर जो संतों ने सांसों सांस विधि लिखी है सदगुरु की, और सत नियंत्रण निज नाम जागृत होने के लिए पति परमेश्वर के लिए ब्रह्म का नाम जो है वो रट, उसी से लिवबन सिमरन होगा। तो दूसरा कोई नाम रट लिवबन सिमरन होगा नहीं, 10 इंद्रियां न चलनी होगी। यही रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम सब कोई केवे दशरथ केवे न कोई,
एक बार दशरथ कहे कोटि कोटि पढ़। राम तो सारा जगत बोल रहा है, परंतु दशरथ 10 इंद्रियों को नेचल करके एकाग्र करके फिर तू रटना कर, और सदगुरु विधि से कर। इसके लिए ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पछाड़ी, सांसों सांस राम जपली जो काई रहो जीव मुख बाड़ी। जगह जगह महाराज इसका निर्णय शास्त्रों का उदाहरण देके कह रहे हैं। तो सांसों सांस, एक श्वास श्वास होता है, एक श्वास उश्वास होता है, दो जो होता है। उसके लिए महाराज समझा रहे हैं कि सांस सांस सिमरन नर कर है, जामे या विद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे। ऊ सांस संग लिव लागे, रटना अंत उकाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दुस्वा। नाद यानी शब्द, नाद यानी नियंचर निज नाम। कहीं नाद को धुनी बताइए, कई नाद को श्वासा बताए, कई नाद को नियंचर बताया, कई अलग अलग निर्णय किया सुखराम। निराला, किससे निराला? महाराज फरमाते हैं नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे। माया और ब्रह्म साथ रहते हैं, और इधर महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म का करे विछेड़, माया कल्पई धूजे। माया धूजने लग जाती है, कल्प है, सारा शरीर धूजना ही माया धूजना है। और नाद निराला चढ़ता है माया से अलग, श्वासा से अलग। श्वास भी माया, शरीर भी माया, इच्छा भी माया, करामात करतु सिद्धाई भी माया। इन चारों से ये नाद निराला जागेगा, नियंचर्य अलग करेगा, तब तो जम जालम से अलग हो सकता। नहीं तो हे छोगाड़ा नर तो कितना ही फिर, जम जालम का तेरे छूटेगा नहीं, यानी जन्मना मरना छूटने वाला। गर्भ के मलमूत्र खाना पड़ेगा, इसलिए तू धनी का ध्यान धर ले। नियंचन निज नाम तेरा धनी है आत्मा का, वही मिला सकता है, दूसरे में शक्ति नहीं है। तो फूटरिया मन रे तू तो हरि भज पार उतर रे, थारो अवसर कारज सर रे, हरे मन जीवतड़ो ही मर रे। हे मन तू जीवतड़ा ही मर जा, यानी तू विषय रस को छोड़ दे। जीवता अगर मरे बाद तो छूटने वाला ही नहीं, जीवता ही विषय रस को छोड़ना, यही मरना है। विषय रस में जब तक रहेगा तब तक बहुता फिरेगा, विषय रस हिरता फिरेगा। विषय रस कैसे हरेगा? बोलने से, इंद्रियों के मोह से, देखना सुनना खाना पीना, ऐसा आराम करना, पंचायतें करना, फालतू बातें करना, जगह जगह मन को लगाना, ये सब विषय रस का काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे मन तू मेरे प्यारे मन है, मैं कहूं इस प्रकार से, तू हरि भज पार उतर। हरि को भज ले, तू मेरे साथ आ जा, कहने में चल। तू नहीं चलेगा तो तेरी ख्वारी होगी, मैं तो अब तेरे साथ चलने वाली हूं। मैंने तो अब जो ज्ञान सीख लिया, ज्ञान बिड़ला मेरे को परमात्मा ने समझा दिया, मेरे भाग्य उदय हो गए। 9 रेखे का सावा है और 27वां अंक है, अंक भी बढ़िया। स्वतः नक्षत्र की बूंद का गुण मिल गया है, अब प्यासी नहीं रहूंगी। नरदेही पाकर के ऐसा केवल ज्ञान मिल जाता है, यही स्वतः नक्षत्र की बूंद है, पुण्य नक्षत्र है। यह समय बहुत बढ़िया है, अब मैं तेरे साथ चलने वाली नहीं, तू कितनी भले कर ले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तू तो श्याम धनी को वरिये लाडली लाचा, तू तो श्याम धनी को वरिये लाडली लाचा, सांसों सांस की डोर लगाओ रे मन भजन पूर कर ले। अरे तू तो निर्गुण पद सो मिल रे, तू निर्गुण पद से मिला, ज्ञानी मन नर रे। हे ज्ञानी तू
मन है, पर इस नर शरीर में नारी और नर हो, इसमें आत्मा को परमात्मा मिलाने का निर्गुण ज्ञान धारण कर ले। निर्गुण कौन है? राम का नाम। इसके अलावा सब सर्वगुण है, सब रूप के। इस निर्गुण ज्ञान को सांस सांस में लिवन सिमरन करेगा तो निर्गुण का बोध हो जाएगा, निरंतर का। निर्गुण ज्ञान से ही निर्गुण का बोध होता है, और निर्गुण पद में मिलने के लिए निर्गुण का बोध करना, निरंतर का, उसका संग करेगा। वो ही महाराज फरमाते हैं, श्याम धनी को वर दे। श्याम यानी मिलाने वाला, धनी कौन है? आत्मा को पढ़ने वाला। बर, इनको बर तो पढ़ ले इनसे। अगर तू नहीं पढ़नेगी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये तेरा नरदे यूं चले। इस नरदे का मोसर मत छो। इस नरदे में जो लगन लिखाना है वो तो जल्दी लिखा ले। नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, 184 और सावा जामे ब्याह। 184 योनियों में न तो सावा न ब्याह है, न शरीर का ब्याह होता है न आत्मा का होता है। नर नारी में शरीर की शादी भी होती है, कुटुंब परिवार भी बढ़ता है, वो तो और में भी बढ़ जाएगा, परंतु शादी नहीं होती, मिलन नहीं होता। मिलन सिर्फ नर नारी में। तो ठीक है, आत्मा का मिलन भी इस नर नारी से होगा, श्याम धनी को भरने का, परणने का। वो महाराज फरमाते हैं 184 और सावा जामे ब्याह। उसमें कोई ब्याह नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, के सुखराम कोई ब्यावज मांडो चावे, लो सुमझ में पास। अगर तुम्हारे को ये शादी करना है, आत्मा को निरंतर से वरण परणना है, श्याम धनी जो तेरे को मिलाने वाला है, तो तू चावे जो सब मेरे पास में है, मैं तेरे को सब प्रकार का काम समझा दूं। मुझ पास महाराज फरमाते हैं तू ले ले, और ले लेगा तो ब्रह्म लोक में फेरा पाड़ो, बोरन रे जुग आस। ब्रह्म लोक में तेरे फेरे पड़ जाएंगे। बोहर जुग आस, बोहर गुफा है वो ब्रह्म लोक है। उसमें जो घूमता हुआ जर ऊपर नजर आता है, सांसों सांस रचना करते हैं, उसके सिर के ऊपर चक्कर के जैसे घूमता है, सिद्ध शिला को कहते हैं। वो ही फेरे पड़ने, वो आत्मा के फेरे पड़ते हैं सत्संग से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर जुग में आस नहीं रहेगी। और ये फेरे कब पड़ेंगे? अरद उरद बीच ब्याह रचो है, चढ़ी है नाव बरात। अरद उरद के बीच में ये ब्याह रचता है, वो नियंचर आता है, नहीं तो आने वाला नहीं। और वो आएगा जब भी सगाई होगी, फिर त्रिकुटी तोरण मारेगा और बारात चढ़ेगी। महाराज फरमाते हैं ये 8 अंग 64 लक्षण विषय रस ये सारे शीतल हो जाए। संतोष, समता, शुद्धि, बुद्धि सब परमात्मा में लीन रहे। निर्मल सावो छांट के हो, सतगुरु दीनो लाए। ऐसा निर्मल सावा छांट करके और सदगुरु देव ने भेजा है। इसलिए तू हे आत्मा कै सुखराम मिल रे, नान ज्ञानी मन नर रे। कै सुखराम सुनो संत आई, निर्गुण सो हम मिलिया माई। हम निर्गुण से मिले हुए हैं, और आप भी निर्गुण से मिलना है, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति करना है, निर्गुण पद में मिलना, आत्मा का जन्म मरण छुटाना है। तो फिर आत्मा कह रही है, ज्ञान ऐसा जबरदस्त है, धारण करोगे तो मन सो राड़, मन सो करो बिगाड़, हेत राखो नहीं कोई। जुग जुग ठगियो मोय गांठ सारी सब खोई। आत्मा कह रही है, हे मन अब तेरे विचारों से नहीं चलू, न तेरे माफिक चलूंगी। चाहे मन से राड़ करनी पड़े, चाहे बिगाड़ करना पड़े, चाहे हेत नहीं रखना पड़े। जुगान जुग तक हे मन तूने मेरे को विचारों में लगाए रखा, मेरे को ठगता रहा। जुग जुग ठगियो मोय, मेरे को ठगता रहा, और बार बार नरक के मलमूत्र खाती रही। अब मेरे पास में
परमात्मा का ज्ञान है मिलने का, सदगुरु का भेद है, परमात्मा के नाम की मेरे को लगन लग गई है। अब मैं श्वासा तेरे माफी खाली नहीं जाना। राम रतन धन इकट्ठा करता जा, राम रस पीता जा अमृत का। तो महाराज फरमाते हैं तेरी सारी जो मेरे को बस में करने का है वो सब तेरा धूल में मट्टी में मिल। कियो निपट कंगाल वाल पाड़िया मन मोह में, डाव बढ़ियो अब आय उलट पाड़ू सब तो। जब तूने श्वासा में भजन मेरे को नहीं करने दिया और अपने विषय रस में लगाया रखा, मैं कंगाल हो गई और बार बार जम की काल की मार खाती। अब मेरे को ये महापुरुषों के ज्ञान का, सृजनहार का मेरे ऊपर जब कृपा बनी है, मेहर बनी है, दया बनी है। महाराज फरमाते हैं जब दया हो जाती है सदगुरु की, सृजनहार की, तो दया रटे राम रटे कोई ने अंचर प्रखते सुन। ऐसी दया होती है तो वो आत्मा राम रटने लग जाती है। सांसों सांस और ने अंचर प्रकट हो जाता है, सारे शरीर में हुमव हो जाता है, माया का शरीर धूजने लग जाता है, रोम रोम हुमव हो जाता है। तो महाराज फरमाते अब मैं तेरे गेले में लगने वाली, अब मैं तेरे से अलग हो गई। तो गढ़ में जड़ू जंजीर हाथ हथ कड़ियां देऊं, जेर बंदसु मार कूट गेले अब लेऊं। अब हाथ में हथकड़ियां, गले में जंजीर, यानी मन को बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों में लगने नहीं दूं। अगर तू लगे तो मैं तेरे साथ आऊं नहीं। अच्छे विचार में लगना है, राम रटना है, सांसों सांस तरीका भेद धारण करना है और सूरत को नियंत्रण में लगाना है। ये अच्छे विचार करेगी आत्मा और तेरे को आना है तो तू रटना में लग जा। सांसों सांस उतर और चढ़ तेरे काम लग जाएगा। तू फालतू बैठा नहीं रहेगा। फालतू बैठा इधर तोलार इधर रखे, इधर तोलार इधर। जवानी है जितने तो घूम लेगा, जवानी है जितने फिर लेगा, जवानी है जितने तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रिया भोग कर लेगा। जब तेरे शरीर काम नहीं करेगा तब बेटा बेटा मन नहीं लगेगा, रोएगा और फिर कहेगा इसे तो मेरे को मौत दे दे तो बढ़िया। मरने को तैयार है तो पीछे भी आत्मा भवती फिरेगी। जब अभी भर भवती फिरे तो पीछे भी भवती फिरे, तो उसकी चिंता नहीं है। अब मैं तेरे गेले से चलने वाली नहीं हूं। तो हमसे करी निराट बहुत ते घात विचारी, पहली दे सुख दीन रखो कियो तैयारी। हे मन तूने अपने विचारों में विषय रस में लगा लगा के तन श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोगों में मेरे को बहुत कष्ट दिया। पहले तो मेरे को तेरे में लग के सुख का वास होता था। हाँ भाई बहुत सुख मिल रहा है, इंद्रियों को भोग मिल रहा है, तन को श्रृंगार मिल रहा है, जिव्या को स्वाद मिल रहा है, बहुत घर में लक्ष्मी है, सारा परिवार मेरा कहना मानता है, बहुत अच्छा लगा। पर जब मैं नरकों में गई चली गई, जब फिर मेरे को बहुत बुरा लगा, फिर जोर भी नहीं चले, परबस हो गई। परबस पड़ियो, महाराज फरमाते हैं पुकार ही करता और क्या करता, परबस पड़ा रोता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा जब चेतन हो जाती है तब ये मन के कहने में नहीं, ये जीव रहती है जितना इसके मन में। तो जीव कब तक है, जब तक इस केवल ज्ञान में शुद्धि बुद्धि एकाग्र नहीं है, समता संतोष सहनशीलता आई हुई नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं ये वो जीव पनाई रहता। संतोष समता सहनशीलता घट में आ जाती है और शुद्धि बुद्धि ज्ञान में एकाग्र हो जाती है और रटना जबर होती है, फिर वो रटना छूटती नहीं है और आत्मा शब्द का आनंद लेती रहती है, गरनाता रहता है शब्द। पहले सुरत लगाते हैं, निरत लगाते हैं, शुद्धि बुद्धि लगती है, पीछे उससे अलग जब हो जाती है, शेष समाधि का गुण होता है, तो महाराज फरमाते सिर्फ लक्ष्य रहता है,
सुनने की इच्छा रहती है, बस सुनते रहो, सुनने का आनंद आता रहता है, सुरता सुनवा कहता है, आनंद आता रहता है। और जब शब्द का गर्नाट होता है तो उसके जोर से रटना चलती रहती है, वो इच्छा ही नहीं करता मैं रटना करूं, अपने आप चलती रहती। इतना उसका गगन मंडल में दुनियात्मक शब्द का आनंद आता है, बिना लगाए, बिना सूरत के, बिना निरत के, बिना शुद्धि बुद्धि, ये तो सब ज्ञान में लगी रहती है। और शब्द ऊपर गणनाता हुआ महसूस होता रहता, महसूस होता रहता है अंदर, जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ा हुआ है, जैसे थाली में झनकार है, इसी प्रकार ये शब्द लखाया, शब्द लखासता रहता। तो इसलिए कहो न मानो तो ये उलट सिर मार दिराऊं, तो फीटे के लार समझ नरका क्यों जाऊं। अब मैं तेरे कहने में है मन चलने वाली नहीं, तेरे को भी आना है तो इस भक्ति में लग जा, नहीं आएगा तो तेरी ख्वारी होगी, मेरा तो कुछ नहीं। यही सिर पे